श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 12, Srimad Bhagavad Gita Bhakti Yoga. Verse number 1. Arjun Uvaj. एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। एवं सतत युक्ता ये, भगवान ने 11वें अध्याय में कहा जो मेरी उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो ही मेरे इन रूपों को प्राप्त कर पाते हैं, देख पाते हैं। चतुर्भुज रूप को या विराट रूप को तो बड़ी कृपा से ही देखा जा सकता है, भगवत कृपा से। तो भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं, एवं सतत युक्ता ये, जो आपसे सतत युक्त रहते हैं, लगातार जुड़े रहते हैं, भक्ता स्वाम परि उपासते, और भक्ति से आपकी परि, ठीक प्रकार से, चारों प्रकार से, परिता का मतलब है चारों प्रकार से, उपासते, जो आपकी भली प्रकार से सभी विधियों से उपासना करते हैं, भक्ति से युक्त होकर और सतत युक्त रहकर, वे भक्त योगी या भक्ति योगी वाले साधक अधिक श्रेष्ठ हैं। ये चा अपि अक्षरम अव्यक्तम, या दूसरे वाले जो आपके अक्षर स्वरूप को, अव्यक्त स्वरूप को, तेषाम के योग वित्तमान, उनमें कौन योग के मामले में उत्तम कौन है, योग वित्तमान। तो भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वे साधक उत्तम है, या फिर जो सगुण साकार की उपासना करते हैं, जो भक्ति योग से आपकी भली प्रकार से जो भी रूप उनके मन में आता है उसको मन में धारण करके, उसका चिंतन करके, उसका सेवन करके, इंद्रियों से उसका रस लेकर, जो सदा निरंतर आपसे सतत युक्त रहते हैं, लगातार जुड़े रहते हैं, वो श्रेष्ठ। तो यहाँ पर भक्ति योग इस अध्याय का नाम है। तो भगवान इसमें बताते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग तरीके के जो योगी हैं उनकी तुलना की गई। एक तो कर्म योगी है, जो कर्म करता है, भगवान के लिए कर्म करता है। तो यहाँ पर कर्म योगी के बारे में भी इसी अध्याय में बताया गया है। एक ऐसा है जो सांख्य योगी है। कर्म योगी की कैटेगरी वो है कि कर्म करेगा, भगवान के लिए करेगा, वो अपने लिए कुछ नहीं सोचता है कि इसका हमें फल मिल जाए। वो इसलिए कर्म करता है कि भगवान ने हमें भेजा है। ये संसार, ये भगवान की पाठशाला है, एक तरीके से कर्मयोग का क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा, जिस प्रकार से अर्जुन को युद्ध क्षेत्र एक कर्म के रूप में मिला था, तो कर्म योगी संसार को अपना धर्म क्षेत्र समझकर कर्म तो करता है, पर भगवान के लिए करता है, अपने लिए नहीं करता। उस कर्म के द्वारा फल की अपेक्षा नहीं करता। इसी चैप्टर में भगवान ने तुलना की है कर्म योगी के बारे में, जो चौथे अध्याय में कर्म योग के बारे में ज्ञान दिया था भगवान ने, और फिर कर्म फल संन्यास योग उनके आगे के अध्यायों में भी बताया। उन सभी की यहाँ तुलना की। दूसरा सांख्य योगी, जो आत्मा और परमात्मा इस तरीके से संख्यावाचक दो को मानता है, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, और ये संसार है, इस प्रकार से जड़ चेतन की दो सत्ता, तो वो सांख्य योगी कहलाता है कि भाई आत्मा अलग है और परमात्मा। तो सांख्य योगी या ज्ञान योगी ये एक ही मार्ग है। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनकी भी यहाँ चर्चा की गई। और एक है भक्ति योगी। भक्ति योग का क्या मतलब है, जिसके लिए यह अध्याय बना हुआ है कि तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, वो तुम ही हो, वो तुम हो, वो तुम हो, जो भी वो देख रहा है संसार में, दिख रहा है,
तत्त्वमसि। तो भक्त योगी संसार में भगवान को ही सब तरफ देखता है, जितनी भी उसको प्रकृति में चीजें दिखाई देती हैं जो सुंदर लगता है वो भगवान के स्वरूप से स्वीकार करता है। तो भक्ति योगी, कर्म योगी और ज्ञान योगी, इन सब के बारे में इस अध्याय में तुलना भी की गई है, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न ही ऐसा है कि तेषाम के योग वित्तमान, इनमें से उत्तम कौन है, योग में उत्तम कौन है, वे जो सगुण साकार रूप से आपकी उपासना करते हैं, या वे जो निर्गुण निराकार आपके परम ब्रह्म तत्व की उपासना करते हैं, तो उनमें श्रेष्ठ कौन है। ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण था अर्जुन का कि भगवान को इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 74 श्लोक लग गए, 74 वर्सेस लग गए। 14वें अध्याय तक फिर अर्जुन ने और कोई प्रश्न नहीं किया है और भगवान लगातार उत्तर देते गए हैं। इतना लंबा संवाद कहीं और गीता में नहीं है। ये तो इस प्रश्न की जो महत्व के बारे में हमें इसी से पता चल जाता है। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। जो इस प्रकार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार भगवान की उपासना करते हैं और दूसरे वे जो अविनाशी निराकार की उपासना करते हैं, उनमें से श्रेष्ठ कौन। तो अगला श्लोक है जिसमें भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते मे युक्त तमामता। मयि आवेश्य मनो ये माम, जो मेरे में मन लगाकर, मयि आवेश्य मेरे में आवेश, आवेश्य करके लगाकर, मनो ये माम, मयि आवेश्य मनो ये माम, तो जो मुझ में आवेशित करके मन को या मुझ में मन को लगाकर जो मेरी यो माम नित्य युक्ता उपासते, हमेशा नित्य निरंतर नित्य युक्त रहकर मुझसे जुड़े रहते हैं और फिर मेरी उपासना करते हैं। युक्त युक्त रहने का क्या मतलब है कि तत्वमसि, सब कुछ जो भी दिखाई पड़ता है सुनाई पड़ता है सब कुछ वो भगवान से भरपूर मानते हैं, परिपूर्ण मानते हैं, ओतप्रोत मानते हैं। पूरा संसार उनकी निग्रह की साधना नहीं है कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, ऐसी साधना नहीं है कि शिवो हम ये छोड़ा वो छोड़ा वो छोड़ा, जो झूठा दिखता है वो छोड़ दिया, वो कुछ नहीं है, वो माया है और मैं ही सत्य हूँ। एक तो तत्वम असि वाली साधना, ये भी तुम हो वो भी तुम हो, ऐसा करके भी भगवान को पाया जा सकता है। और एक ये भी साधना होती है जो निर्गुण निराकार की है कि अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम, मैं ही सब कुछ हूँ, ये सब झूठा, ये झूठा, झूठा झूठा छोड़ के भी वहां तक पहुंचा जा सकता है, जो कि डिडक्शन का मेथड है, जिसको निगम का मेथड कहते हैं। आगम और निगम दो तरीके की विधियां बताई गई हैं भगवान को पाने। निगम में ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, ये भी झूठा वो भी झूठा और अंततः आत्मा तक पहुंच गए। और दूसरा ये भी भगवान वो भी भगवान वो भी, तो उसको कहते हैं आगम, इंडक्शन मेथड। और दूसरा निगम यानी डिडक्शन मेथड। जो सगुण साकार के उपासक हैं उनका मेथड इंडक्शन मेथड है, वो सभी चीजों को भगवान से स्वीकार करते हैं, किसी चीज का त्याग नहीं करते हैं। वो वैसे नहीं होते हैं आरोह मार्ग के साधक की तरह कि जंगल चले गए कि नहीं हमको तो इंद्रियों पर निग्रह करना है, मन का निग्रह करना है, बुद्धि से भी नहीं सोचना है, बिल्कुल एकाग्र करके आत्मा से आत्मा में ही साधना करनी है। मार्ग कठिन है निर्गुण निराकार का, लेकिन उनकी यही साधन पद्धति रही। थोड़े बहुत ऊपर से देखने में भिन्नता जरूर मालूम पड़ती है, लेकिन कुछ दूध का त्याग कर देते हैं, कुछ एक पैर पर खड़े रहते हैं, किसी न किसी तरीके से इंद्रियों को सप्रेस करना, कुचलना और मन को कुचलना और फिर आत्मा को आगे बढ़ाते चले जाना। एक तो ये जो साधन है ये निर्गुण निराकार के लोग हैं, ये तो साधना की विधि है। फिर इसमें भगवान आगे बताते हैं किस प्रकार से की जाती है। दूसरी एक विधि है मई आवेश मनो ये मां, भक्ति योग। भक्ति योग में क्या होता है, जो मेरे में मन लगा ले। कैसे मन लगा ले, भगवान में कैसे मन लगा ले, देखा तो है नहीं। तो जैसा गुरु ने बताया या जैसा भगवान के अवतार हुए हैं उनका, उनके रूप का चिंतन करके, उनकी लीलाओं का चिंतन करके, भगवान ने जो
गुरु भगवान ने हमको जो बताया है कि भगवान का ऐसा ऐसा गुण है, तो उन सभी को चिंतन करके वो बहुत ऐसो को उदार जग माही, बिन कारण जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही। तो भगवान के इस गुण का चिंतन करके कह अरे इतने उदार है कि रिपुसन करे बत कही सोई, मोर काज तासु हित होई। भगवान राम अंगद से कहते हैं कि तुम जा तो रहे हो रावण के पास, लेकिन उससे ऐसी बात करना कि मेरा काम भी बन जाए, मेरी सीता भी मुझे मिल जाए, और तासु हित होई, उसका भला हो जाए। तो जब हम भगवान के इन गुणों की चर्चा करते हैं कि ऐसे ऐसे मानवीय गुण भगवान में, तो जिनका कोई अंत ही नहीं है, तो हम उनपे फिर और ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार से जब हम सगुण साकार की उपासना करते हैं तो वहां आकार ही प्रमुख नहीं है। भगवान की हर चीज, उनका प्रेम किसी के प्रति है, हनुमान के प्रति प्रेम, रीछ के प्रति प्रेम, या किसी के भी प्रति प्रेम, उन माँ कैकेयी के प्रति प्रेम, इसी तरीके से श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं, उनका सभी के प्रति प्रेम। तो हम अपने मानवीय गुणों से प्रभु के मानवीय गुणों की तुलना करते हैं, देखते कितना श्रेष्ठ पाते हैं, और धीरे धीरे जब हम जिस चीज के बारे में सोचेंगे वो हमें भरती चली जाती है, और जब वो धीरे धीरे जो भी हम सोचते हैं वो होता चला जाता है। हमारे संकल्प की बात है, तो नित्य निरंतर भक्त मई आवेश मनोय, मुझ में मई मन आधत सो मई बुद्धि निवेशया, मुझ में ही मन लगा, मुझ में ही बुद्धि को निवेशित करो, ऐसा भगवान ने गीता में कहा है। तो इसी तरीके से जो मेरे सगुण साकार वाले हैं वे मेरे गुणों को देखते हैं, क्योंकि अगर आपको इंद्रियों का खाना चाहिए, मन का आहार चाहिए, बुद्धि का आहार चाहिए, शरीर का, तो फिर सभी गुणा गुणेश वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, तो गुणों को तो गुण ही चाहिए होता है। तो जो जिसका लेवल है, तो इंद्रियों को कहाँ लगाओ, इंद्रियों को संसार में लगाओ, निवृत्त मत करो संसार से, निवृत्त, ये सब भगवान ही भगवान है। देखो तुम्हें क्या हरियाली देखनी, देखो कितना अच्छा खाना है, हरिद्वार का कैंप का खाओ, इंद्रियों से खाओ, खाओ, देखो भगवान का प्रसाद। भगवान से जोड़ना है, हम लोगों की साधना यही है। इंद्रियों को इंद्रियों का आहार दे दो, और मन को मन का आहार दे दो, मन को वहीं रमा दो जहां भगवान है। इतने अच्छे भगवान, इतनी अच्छी प्रेम, इतना करुणा की मूर्ति, ऐसी सेवा। तो जब हम भगवान को ऐसा देखते हैं या रामचरितमानस में पढ़ते हैं, तो वे गुण फिर हम तुलना करने लगते हैं, कहीं ना कहीं उस स्केल को देखते हैं कि भगवान कहाँ पर हैं, हमें भी वैसा होना चाहिए। तो क्योंकि वे हमारे मानस पुरुष हैं, तो फिर हम वैसा बनना चाहते हैं। मई आवेश मनो ये माम, सगुण का साधक तो मन को भगवान में लगा देता है, इंद्रियों को रस लेने देता है, लेकिन भगवान से जोड़ कर लेने देता है। और इस तरीके से सारे जो भी हमारे अंदर भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि अहंकार में भिन्ना प्रकृति रसदा, जो ये 8 हमारी अपरा प्रकृतियां हैं, उन सभी को उनके समुचित आहार को देते हुए, जो हमारे पंच तत्व शरीर है उसको प्रकृति से जो जाओ, तुम प्रकृति पे जाओ और देखो भगवान की क्या क्या लीला है। मन को देखो, जाओ रमो भगवान में, कितने अच्छे कितने सुंदर, इंद्रियों को भी वहीं लगा देता है जहां जो, और इस तरीके से पूरे शरीर का समुचित उपयोग करते हुए भगवान में आसानी से जुड़ सकता हूँ। निग्रह करना तो मुश्किल है, जो जंगल में भी चले जाते हैं तो क्या वो निग्रह कर पाते हैं, क्योंकि अंततः वो शरीर की जरूरतों के लिए खाना पीना सब कुछ तो संसार से ही लेते हैं, निग्रह पूरी तरीके से नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हाँ, जो सगुण वाला साधक है, मई आवेश मनो ये माम, वो मुझ में मन को लगाकर मेरे सगुण रूप को, इसीलिए 2 शब्द हैं, तो गुण के साथ वो मेरी उपासना करता है, ये सहज मार्ग है। मेरे सभी गुणों को अपने मन और बुद्धि, इंद्रियों और शरीर की मदद से, जैसे कि जैसे भगवान ने आज मुझको छू लिया, हम सपने में आए, देखो शरीर को भी आनंद मिल रहा है, रोम रोम पुलकित हो जा रहा है। भगवान आए थे, आंखों को आनंद मिल गया। गुरु जी आए थे, हम जब ध्यान कर रहे थे, आंखों को निग्रह नहीं करता वो किसी चीज का, नहीं आत्मा ही है, सब झूठा है, वैसा नहीं करता है। तो जो सगुण साकार का उपासक है वो गुण के सहित भगवान को स्वीकार करता है। भगवान को हमने खाना खिलाया, वो खा रहे थे, तो मई आवेश मनो ये मां, वो मुझ में मन को लगाकर, और नित्य युक्ता उपासते, उसके लिए फिर ये, फिर तो जब अभी हम देख लें कि जो छोटे छोटे क्षणिक भोग हैं, उन्हीं के चिंतन में हम रात रात नहीं सो पाते हैं, और एक ऐसा हो कि जो
अनंत भोग हो, ऐसी चीजों अनंत सुंदर हो, तो फिर क्या ऐसा संभव नहीं है? बहुत सुलभ है जो इसमें चलते चले जाते हैं, फिर वो उनका चिंतन होने लगता है, क्योंकि सहज आसक्ति अधिक सुंदरता की ओर, अधिक आनंद की ओर, हर हमारे इंद्रिय की सबकी सहज आसक्ति है। तो इस प्रकार से जो उनमें लगाते हैं, भगवान में लगाते हैं, उनके सगुण रूप में और साकार रूप में, तो वो उनका चिंतन करते हुए, प्रेमी प्रेमिका का चिंतन करते हुए रात रात नहीं सो पाता, तो अगर भगवान जिसके प्रेमी हो गए, तो ऐसे में प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों के बीच फिर घनिष्ठ संबंध हो जाता है। नित्य युक्ता उपासते, तो भगवान यहाँ पर भक्त योगी के बारे में बता रहे हैं। श्लोक संख्या 2 है। श्लोक संख्या 3 में वो ज्ञान योगी के बारे में बताएंगे, 4 में भी ज्ञान योगी के बारे में बताएंगे, फिर 5वें श्लोक में दोनों की तुलना की जाएगी। आगे के 5वें 6वें श्लोक में तुलना हो। तो अभी भक्ति योगी के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जैसा अर्जुन का प्रश्न है कि भक्ति योगी और ज्ञान योगी में कौन श्रेष्ठ है, सगुण साकार उपासक और निर्गुण निराकार उपासक में भगवान कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे में मन को आवेश्य कर ले, मई आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, और नित्य निरंतर मेरी उपासना करते हैं, श्रद्धया परया उपेता ते, और श्रद्धा से भरपूर, श्रद्धा से युक्त होकर, परया, श्रद्धया परया का मतलब है श्रद्धा से भरपूर होकर, उपेता उपासना करते हैं, ते में वे मुझे, युक्त युक्त तमामता, तो युक्त उत्तमामता वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी, मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं, क्योंकि ये उपासना सहज है। इस उपासना में किसी भी प्रकार के पतन की संभावना नहीं, और अभिमान का भाव भी नहीं होता। तो इस प्रकार से पतन की संभावना नहीं है, दुर्गति का प्रश्न नहीं। तो क्योंकि भगवान, जब हम भगवान को सौंप देते हैं, तो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रस वर्जन रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, विषयों से निर्गुण निराकार की तो विनिवृत्ति हो जाती है। अगर किसकी हो जाती है? इंद्रियों की। इंद्रियां छूट जाएंगी, आप इंद्रियों को आहार ना दें, खाना ना दें, देखने के लिए कुछ ना दें, पट्टी बांध लें, तो क्या है, इंद्रियां उससे निग्रहित हो जाती हैं। फिर इंद्रियां कैसे भोगेंगी? कान में ही रुई लगा लें तो इंद्रियां कैसे भोगेंगी? शरीर को ऐसा आग से तपाने की फिर उसे हिम्मत ही न पड़े कि शरीर को कि अब हमें त्वचा का आनंद चाहिए, ऐसा कई लोग करते हैं, तो फिर इंद्रियां कैसे भोगेंगी? विषया विनिवर्तन, विषयों से विनिवृत्ति हो जाती है। और विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना, जब हम निराहार रहते हैं, इंद्रियों को उनका आहार नहीं देते हैं, तो देही की, विषयों से, देही का मतलब शरीर की, विषयों से निवृत्ति हो जाती है। और निराहार से देहिना रस वर्जम रसो अपीयस्य, लेकिन रस के प्रति जो हमारी आसक्ति है, उससे भी वर्जम, निवृत्ति हो सकती है, परम दृष्टवा निवर्तते, जब हम परम दृष्टवा, उस परम पुरुष परमात्मा के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं। जैसे कि चक्की में वो गेहूं का दाना जो धुरी की ओर आता है, वो बच जाएगा और बाहर भागेगा तो पिस जाएगा। तो हम जब भगवान की शरण ले रहे हैं कि भगवान, हम में शक्ति नहीं है, आप ही जो कर सको तो करो, हम में तो शक्ति नहीं है। तो जब हम सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं, शरणागत हो जाते हैं, एक होता नहीं शिवो हम आरोह मार्गे में, हम तो नीचे मूलाधार से सहस्त्रार तक अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाते चले जाएंगे, अलग अलग चक्रों से होते हुए। एक होता है कि ऊपर से जल को गिरने देता है सहज भाव से, सहस्त्रार से, जहां तुम्हें जाना है जाओ। तो भगवान, जब हमारी माँ हमारी सफाई करती है, तो झाड़ू के निशान भी शेष नहीं रह जाते हैं। वरना विश्वामित्र या और दूसरे संत भी हुए हैं आरोह मार्ग, तो उनमें अभिमान आ जाता है। फिर अभिमान के लिए भी भगवान छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि जिसने भगवान की उपासना की है, चाहे कोई भी विधि से किया हो, विधियां तो सब भगवान की ही बनाई हुई हैं। अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग सिलेबस है, सब एक ही ढर्रे पर तो नहीं चल सकते हैं। और सबके अलग अलग विकास के अलग अलग सोपान भी हैं। हम कहाँ पर हैं, अलग अलग कक्षा का विद्यार्थी अलग अलग ही चीज पढ़ेगा। तो इस प्रकार से भगवान को हम जहां हैं वहीं से पा सकते। फिर हमारे अंदर भी जो और भी तत्व है, विजातीय तत्व, जो किसी में सतोगुण प्रधान है, कोई रजोगुण प्रधान है, कोई तमोगुण प्रधान है।
तो भगवान ने हर संभावना रखी, जहां हो वहीं से शुरू कर दो, वहीं से तुम हमें पा सकते हो। तो जिसमें तीव्र ऊर्जा, तीव्र वेग रहेगा, और उस समय उसकी वर्तमान अवस्था क्या रहती होगी, तमोगुण प्रधान है कि सतोगुण है कि रजो, वो वहीं से चल देता है। तो हम यहाँ, भगवान यहाँ तुलना तो कर रहे हैं, लेकिन अपने योगियों में उनका नीचा दिखाने का भाव नहीं है कि वो ऐसा है। हाँ, अपनी वर्तमान शारीरिक अवस्था, गुणों की विभिन्न विभिन्न स्तर, इन सब को देखते हुए भगवान बताते हैं कि लोग अलग अलग साधना करते हैं, फिर भी जो मेरे सगुण साकार की उपासना करता है वो सहज है, और उसे आसानी से वो कर लेता है। तो ते युक्त तमामता, मेरे मत में वो उत्तम योगी है, जो भक्त योगी है, जो मेरे मुझे गुणों के साथ मेरी पूजा करता है। इसीलिए मैं समय समय पर परित्राणाय साधु नाम, तो इसके लिए मैं विनाशाय चतुष्कृता में बार बार जन्म लेता हूँ, कि मेरे भक्तों को बार बार उसकी पुनरावृत्ति करता हूँ, कि आसान हो जाए और आसान। किताबों के साथ पढ़ना ज्यादा आसान होता है, चित्र बने होते हैं, बिना किताबों के कोई कहे कि पढ़ लो तो कैसे कोई पढ़े। तो भगवान को देखते हैं, उनके गुणों का चिंतन करते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हीं को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये अध्याय 2 में यहाँ सगुण साकार के बारे में बताया गया। श्लोक संख्या 3। ये त्वक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। और दूसरे वे साधक ये तू अक्षरम अनिर्देश्यम, और दूसरे वे साधक हैं